एक अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। तो मैंने पिछले कोनिक्स में जैसे पैराबोला और एलिप्स में आपको ये 2 बार डेराइव करके दिखा दिया है कि कैसे हम लोग डेराइव करते हैं इक्वेशन को टेंजेंट के या फिर नॉर्मल के। फिर भी मैं इस बार एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ ताकि आप लोग इसे खुद से कर पाएँ। तो फिर मान लेते हैं कि हमारा जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और ये हाइपरबोला देखने में कुछ ऐसा है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। और किसी पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसका इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, किसी पॉइंट P पे ड्रॉ करना है मुझे एक टेंजेंट और उसका इक्वेशन निकालना है। तो बाकी कर्व्स में हमने ये चीज़ कैसे अचीव किया, हम लोगों ने क्या किया, इस कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया x के साथ। दैट मीन्स हम लोगों ने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला। dy बाई डी एक्स क्या देता है, dy बाई डी एक्स किसी कर्व पे हमें टेंजेंट का स्लोप देता है। जैसे अगर ये पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है और मैं dy बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा, मान लीजिए ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर और xy आता है, x1 y1 डाल दूँ तो ये इस टेंजेंट का स्लोप देगा। स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चूँकि मैंने स्ट्रेट लाइंस नहीं अभी पढ़ा है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकालेंगे और ये स्लोप टेंजेंट का स्लोप होगा। तो जब स्लोप मिल गया तो फिर एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो ये काफ़ी है इस टेंजेंट के इक्वेशन को लिखने के लिए। तो फिर आइए हम लोग इस टेंजेंट के इक्वेशन को फटाफट लिखें। पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और उस तरफ 1 है तो वो 0 हो जाएगा। अब अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे था एक बी स्क्वायर भी। ठीक है, यहाँ पे एक बी स्क्वायर भी था, तो एक्स अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब चूंकि जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो हाइपरबोला के ऊपर हो रहा है, तो हम लोग हाइपरबोला के टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं, यानी स्लोप एम टी, टेंजेंट का स्लोप एट x1 y1, x1 y1। तो क्या कर देंगे, इसमें x1 y1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y1 स्क्वायर, y1 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ गया निकल के।
अब देखिए अगर हम लोग इसे इस तरफ ले आए तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए x1 स्क्वायर, x1 और y1 वो कहाँ लाई करता है? हाइपरबोला पे। सिंस x1 y1 यहाँ पे लिखेंगे सिंस x1 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला therefore x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से जो टेंजेंट का इक्वेशन निकल के सामने आया वो बस इतना सा रह जाएगा, मतलब x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो x1 की जगह हम क्या लिखेंगे? x1 की जगह लिखते थे a सेक फाई या थीटा और y1 की जगह b tan फाई। तो फिर यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं x सेक फाई बाई a माइनस y tan फाई बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया। तो आप लोग एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिएगा और अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए इसे डिराइव करने में। तो आगे के वीडियो में हम लोग नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।